आज 18 तारीख एक मास की वाणी है। 18 जनवरी पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते, यह भी टावर में रहने वाला बाप सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो कि हम आत्मा शांतिधाम की निवासी हैं। वह है बाप का घर। शांतिधाम सुखधाम को याद करो। जो आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर बनते हो। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप से। तो सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है तो माता पिता को फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ते तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो यह मां हो गई ना। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर वरदान है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज हो जाती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। जो भी कमी कमजोरी हमारे अंदर है, बाबा कहते वो दिल से स्वीकार करो, मजबूरी से नहीं। दिल से स्वीकार करेंगे और कुर्बान करेंगे तो बाबा कहते मदद भी जरूर मिल जाएगी।
तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाए। बाबा कहते गायन योग्य बनना है, सिर्फ गायन करना नहीं है। बाप का गायन बहुत किया, अब बाबा कहते बाप समान बनने की बारी है। इसलिए अपनी कमी कमजोरियां दिल से स्वीकार करके बाप को अर्पण कर दो। तो बाबा कहते सच्ची दिल से अर्पण करो, तो बाबा सत्य ही स्वीकार करता है, और बाबा ने स्वीकार किया माना हमारी कमजोरियां खत्म। स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। अच्छा, ओम शांति। बाकी आज 18 जनवरी है, ब्रह्मा बाप का स्मृति दिवस है, इसीलिए सुबह योग भोग क्लास तो रहेगा ही। बाकी 8 से 11 बजे तक योग रहेगा, और शाम को 6 बजे बाबा का अवतरण है। इसलिए सभी को सेंटर पर जरूर आकर बाबा से मिलन भी मनाना है, और बाबा का भोग भी जरूर स्वीकार करना है। अच्छा, ओम शांति।